हमने पहले प्रोग्राम किए थे बालिंदा जी का। एक एक लोग आके वरिष्ठ कलाकार आदरणीय स्वर्गीय चंद्रराज जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय राकेश भैया श्रीवास्तव जी से और आदरणीय नंद भैया से, राकेश उपाध्याय जी से, गोपाल भाई से, एक एक लोग आके वरिष्ठ कलाकार आदरणीय स्वर्गीय चंद्रराज जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय राकेश भैया श्रीवास्तव जी से और आदरणीय नंद भैया से, राकेश उपाध्याय जी से, गोपाल भाई से और इधर हमारी बहन दीपक कोई एक आदमी जला दे, कोई भी कुछ दीपक जला दे, पुष्पांजलि शुरू हो गई। आप दोनों लोग जला दीजिए, कोई भी एक आदमी नहीं पुष्पांजलि सब लोग आके करो, पंजाब करके फिर बढ़िया अपने दो शब्द मतलब अपना कर लेंगे। हाँ वहाँ कर सकते हो। चलना लेता ये हो खाली नीचे हाई वाले में इसके बत्ती बना दिया था, बत्ती बना दी नहीं, नहीं बत्ती बन गया ये वो क्या अब जल जाएगा। कपड़ा नीचे असल में इसमें तेल ज़्यादा। अरे इसमें बत्ती बनाया हुआ है, पकड़ लेगा ये, तेल ज़्यादा है ना इसलिए ये वाला कर दीजिए। ये बत्ती बना हुआ है, बत्ती जो बना है इसी तरह इसका भी जो है तेल बहुत ज़्यादा आ गया बन गया। इसको जला कैमरा सामने से पहले अगरबत्ती दिखा लीजिए। जी इधर आइए, इधर से अजीब दिन आ गए। खराब है ना। बाबा रुचि से सबका फोटो ले लीजिए। मोबाइल अपना रखो, हम भेज देंगे ना। जाओ कहोगे भेज देंगे, नहीं भेजेंगे। लगाओगे उसको? नहीं सब लगाएंगे, इसी में लगाएंगे, लेकिन सबको दे देंगे अपना कर दें। अच्छा लाइए, उसको लाइए।
पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी कहाँ है आप? ए रविंदर बाबू अरे आप लोग ये साइड देखिए कुछ वाचन करके उसको सुनिए भैया बाबू आप लोग विजय सिंह जी भैया आपकी पंकज जी आपकी रविंद्र जी पीयूष जी मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे कलाकार परिवार के बहुत ही अभिन्न अंग भाई संतराज गोरखपुरी का आकस्मिक निधन कल हो गया। लंबे समय से बीमार थे, लगभग साल भर पहले से वो बीमार थे। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उनके घर गया था। उस समय वो नैरो के प्रॉब्लम से ग्रसित थे और फालिज उनको मारा था, लेकिन अंत में उनके पता चला कि फिर तो लंग्स में भी उनके काफ़ी संक्रमण हो गया, निमोनिया हो गया और कई बीमारियां एक साथ उनको अटैक कर गई। हम लोग को दुख है कि उनके अंतिम समय में हम लोग उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। देखिए, कलाकारों की जाति एक है, कोई अलग धर्म का है, अलग जाति का है, अलग का है, लेकिन धर्म जो है, जो जाति जो है वो एक होता है कलाकार। हमको सब इस सुख दुख पर साथ में खड़े होने चाहिए। आज हम सब संतराज के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन संतराज देख नहीं रहे। शायद अगर हम उनके बीमारी पर अगर हम खड़े होते तो शायद उनको ये तसल्ली होती कि हाँ मेरा भाई कोई है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम कलाकार एक दूसरे की शिकायत में हम लोग पूरी जिंदगी अपनी व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के पैर खींचने में हम लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। इसी मौके पर हम लोग नहीं खड़े होते। कितना आज अखबारों में छप रहा है, सोशल मीडिया पर उनके फोटो आ रहे हैं, लेकिन शायद अगर कल उनके कृतियों के बारे में अगर हम एक दूसरे को शेयर करके उनके कृतियों के बारे में अगर हम सोशल मीडिया डालते, अखबारों में डालते, तो शायद उनको भी लगता कि मेरा परिवार बड़ा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग उनके अंतिम समय में उनके साथ नहीं रह पाए। उनके परिवार का भी दोष है कि उनके परिवार के लोगों ने भी हम लोग को सूचित नहीं किया। उनके दोनों फ़ोन, 2 नंबर से वो काफ़ी दिन से बंद कर रहे थे। कई बार हमने ट्राई भी किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तो उनके लड़के का भी नंबर नहीं था। एक आध बार आते आते उनके लड़के से मुलाकात होती थी, मैं हालचाल इसका था। अभी उन्होंने जिम्मेदारी भी उनकी बहुत सी पारिवारिक जिम्मेदारी, सिर्फ एक लड़की की शादी उन्होंने किया था। एक 2 लड़की शेष है शादी करने की, एक लड़का है, 2 लड़की की शादी करनी है, एक लड़की की शादी करनी है।
तो बड़ा ही कच्ची गृहस्थी उनकी थी, क्योंकि अमूमन होता है कि जब आदमी अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है उसके बाद से फिर, लेकिन उनकी कोई अभी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई थी। हम सबका कर्तव्य है कि वो नहीं है, उनका परिवार है, जितना हो सके हम लोग उनकी चिंता करें, उनके परिवार से बात करें, उनके परिवार को अगर कोई आवश्यकता हो तो उनकी मदद हम लोग करें, क्योंकि देखिए हम लोग एक परिवार है, परिवार और परिवार ही एक दूसरे के काम आता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि तमाम सारे कलाकार लगभग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग मजबूरी में नहीं इकट्ठे हो पाए, किसी का कार्यक्रम हुआ, किसी की सत्ता बहुत बड़ी होगी। माननीय मुख्यमंत्री के भी वो प्रिय थे, उनके कहीं ना कहीं उनके हृदय में थे। मैंने कल उनको तुरंत सूचना दी, उन्होंने संवेदना पत्र भेजा, उन्होंने कहा कि मैं आकर मिलूंगा भी, उनके परिवार से मिलूंगा। तो आज के इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जिस तरह महाभक्त थे, संतराज से मेरा काफ़ी दिनों से मुझे लगता है कि सबसे पुराना मेरा संबंध था, क्योंकि हम लोग कक्षा 8 में एक साथ पढ़े भी थे। 8-9 में साथ हम लोग DAV स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े। संतराज पहले ढोल बजाते थे, हम लोग आते थे, संतराज ढोल बजाते थे, और धीरे धीरे फिर जो है उन्होंने गायकी में अपना स्थान लिया। कीर्तन पहले करते थे, जवानी कीर्तन, और इससे पहले वो एक चीज और उनके था कि वो पहलवान भी थे, अखाड़ा भी वो अटेंड करते थे। मिठाई की दुकान उनकी थी, हम लोग याद है जब हम लोग जाते थे किसी कार्यक्रम, पहले फोन नहीं था तो कार्यक्रम में जाके कहना पड़ता था, तो जाते थे तो रोकते थे, कभी अब जलेबी खा लीजिए, तो जलेबी खाते थे। एक बहुत पुरानी तमाम सब यादें हैं। आज बहुत ही ये दुख का घड़ी हम लोग के लिए है। ईश्वर उनको सद्गति दें, अपने चरणों में उन्हें स्थान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ और मैं अगले नंदू भाई से सरस्वती के श्री चरणों में कोट कोट नमन करूंगा। तत्पश्चात अपने परम पूज्य माता और परम पूज्य पिताजी के श्री चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि संतराज, देखिए किसी कलाकार की मृत्यु नहीं होती, कलाकार तो अमर होता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कलाकार अमर होता है। संतराज हमारे बीच में शरीर से नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ हमारे सबके साथ है। आज भी उनकी आवाज़, और हम सब चाहें तो उनकी आवाज़ को अमर भी कर सकते हैं, अपनी यादों में जिंदा रखें और उनको आगे बढ़ाकर। जिम्मेदारी जहाँ तक हम लोग सब जानते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने हृदय में हाथ रख के सभी पूछे, एक दिन सभी को जाना है। जिस स्थान पे, जिस घाट पे हम कल गए, वहाँ पे एक दिन सभी को जाना है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। असमय जाना संतराज का थोड़ा बहुत कष्ट दे रहा है मुझे। और अभी कच्ची गृहस्थी है, 2 लड़कियाँ शादी के लिए हैं, एक पुत्र है, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक किसी के बस का नहीं है, हम सब मिलकर यदि इसकी आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है उसके बच्चे को कहीं न कहीं नौकरी मिल जाए और कहीं कहीं उसकी जीविका चले तो परिवार का बोझ उठा लेगा। ये हमारा दायित्व भी है एक परिवार के सदस्य होने के नाते। मैं यहाँ जितने भी हमारे कला साधक, हम कलाकार तो कहते नहीं हैं, कलाकार तो कोई नहीं है, कलाकार तो स्वयं वो है जो जिसे नटराज कहते हैं, जहाँ से जो प्रणेता है स्वर और नृत्य के। हम सब केवल कला साधक हैं, हम लोग साधना करते हैं कला की, उनके श्री चरणों में बैठकर। उसी तरह संतराज भी हमारा साधक था। और हम सभी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कल मुझे थोड़ा पीड़ा हुई कि उपस्थिति जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। निश्चित कहीं न कहीं मजबूरी और ठंड की मार भी थी, और सूचना बहुत देर से मिली। और हमको कष्ट इस बात का, कल मैंने उनके पुत्र से ये बात कहा भी कि बेटा, जब वो मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती थे संतराज, तो हम लोग को सेवा का अवसर मिलता। हमको तो पता भी नहीं कि मेडिकल कॉलेज में इतने दिन से भर्ती है वो। खैर जो बीत गई तो उसको स्मरण करने से मतलब कुछ है नहीं, लेकिन आगे हम सबको क्या करना, हम सबका दायित्व क्या है, ये भली भांति हम सब जानते हैं, जितने भी साधक हैं। तो हम सब यदि इस पर ज़्यादा ध्यान दें अब कि उसकी आवाज़ को अमर करना है, संतराज अपनी आवाज़ से जिंदा रहे, और उसके परिवार का भरण पोषण किस तरह हो सकता है, क्योंकि उनकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिसकी 2 बेटियां अभी विवाह योग्य हैं,
लेकिन विवाह नहीं, और बहुत पैसा खर्चा हुआ होगा उसके दबाव में भी। तो हम सब मिलकर, हम किसी को कोई कभी जोर नहीं दी, कभी कोई संकल्प नहीं दिलाया, जिसकी जो भी क्षमता, जिस तरह से जो मदद कर सकता है जरूर करे। मदद सर झुका के ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, कि किसी को समाज को दिखा के नहीं कि मैं मदद कर रहा हूँ, या उनकी कुछ उनको भी लज्जा लगे, ऐसा भी नहीं करना कि उनको पीड़ा हो। मदद जो जिस तरीके से कर सकता, जो जिस योग्य है, जिसकी जो क्षमता है, सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं होता, बहुत सी चीज़ों से मदद होता है। हम सब जो भी जिस लायक हैं, अगर उसके बच्चे की जॉब कहीं लग जाती है तो निश्चित रूप से इन दोनों बच्चियों का विवाह हो जाएगा। और जब उन दोनों बच्चियों का विवाह हो तो हम चाहेंगे कि इससे भी अपार भीड़ कला साधकों की हो, और सब मिलकर उन दोनों बच्चियों का विवाह हम लोग करा दें। ये सारी जिम्मेदारियां इस संतराज तो है नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि संतराज कोई भी कलाकार या कला साधक कभी मृत्यु उसकी नहीं होती है, न किसी संत की मृत्यु होती है, न जो भी अभिनय करता हो चाहे कोई भी, इनकी मृत्यु नहीं होती, ये अमर होते हैं। ये संतराज अपनी आवाज से अमर हैं, लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी संतराज को, हम यहाँ पुष्प चढ़ाकर या दीप जलाकर ही श्रद्धांजलि दें। इसका मतलब ही कुछ नहीं है। जब हम हृदय से उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और हृदय से श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगा जब उनके गृहस्थ जीवन के जो कुछ कार्य छोड़ गए, जो जिस लायक हो उसकी मदद करें। बस यही मेरी प्रार्थना है। जय माता की जय। दो शब्द आप सब लोग ज़्यादा समय मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को जाना है, दो शब्द को इसमें बहुत ज़्यादा बड़े भाई संतराज जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं यही कहूँगा कि राकेश जी ने जो कहा है, नंदू भाई साहब ने जो कहा है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। और जहाँ तक संतराज जी की बातें हैं, काफ़ी दिन से हम लोग जुड़े रहे, मंच से लेकर आकाशवाणी, दूरदर्शन, बहुत सारे कार्यक्रम में सौभाग्यता रही साथ में, बहुत सारी यादें हैं। यादों को कहा जाए तो शायद दिन गुजर जाएगा। तो मैं नंदू भाई साहब ने जो कहा उस पर अमल करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी उस पर ध्यान दें, और जैसे भी परिवार का कल्याण हो सके सहयोग किया जाए। बस भाई सभी कलाकार हमारे नंदू भैया और राकेश राठौर जी, राकेश उपाध्याय जी, आज हम लोग संतराज जी के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, और सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सभी लोग यथा योग्य, क्योंकि इनका अंत समय बहुत कष्ट में बीता, जैसा कि हमें कल ज्ञात हुआ वहाँ पे जाने के बाद कि बहुत ही परेशानियों से का सामना करना पड़ा। पारिवारिक विद्वंद चल रहा है कुछ इनके परिवार में, और जो भी है तो सच्ची श्रद्धांजलि है। सभी लोग अपने अपनी क्षमता के अनुसार इनकी मदद करें। मित्रों, मानव जीवन के संगम पर आशा और निराशा है, मिलना बिछड़ना जाना तो इस जीवन की परिभाषा है। यह कपड़ा हम लोग बदल देते हैं, फिर दूसरे कपड़े धारण करते हैं। और नंदू भैया ने बताया, राकेश भाई ने, कलाकार कभी मरता नहीं, कलाकार तो हमेशा जीवित होता है। संतराज भाई हम लोगों के बीच में शरीर से नहीं है परंतु आत्मा से तो हैं। अब जो भी पारिवारिक इनकी जिम्मेदारियां अधूरी हैं, आज हम सभी अपने परिवार के सदस्य जो लोग भी हैं, जो बन पाए आपस में हम लोग बैठ के तय कर पाए कि किस तरह से उनके परिवार के प्रति हम लोग सहयोग कर पाए। क्योंकि जीवन में मदद नहीं हम लोग बोल सकते हैं, सहयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को यह गहन पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उदार हैं। ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसमें राकेश भाई संचालन कर रहे थे, और वो बार बार चाह रहे थे नंदू वो उनसे संतराज जी से भी बात करना, लेकिन तबीयत खराब की वजह से बात नहीं हो पा रही थी। तो संतराज जी भी मुझे लग रहा है कि जरूर उनकी कुछ कृपा होगी इस परिवार के लिए। तो ऐसे समय में हम अपने सभी कलाकार बंधुओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें।
परिवार यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच से बहुत अहम किरदार निभाने वाले भैया और अहम जो है रोल करने वाले हमारे बीच से संतराज भैया का नहीं रहना बहुत बड़ी जो है क्षति है कलाकार में। जाना तो सबको है, लेकिन इनका जो निधन का समाचार सुना गया तो एक बाइक जैसे धक्का सा लग गया। पता नहीं था कि इतनी सीरियस स्थिति में है और इतना जल्दी हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। खैर जैसा कि अभी राकेश भैया और नंदू भैया सभी लोगों ने कहा कि परिवार को अभी बीच भवन में जिसको कहा जाता है छोड़ के गए हैं, कुछ भी नहीं पूर्ति किए हैं, एक बच्ची की बस शादी किए हैं। तो जिसके लिए हम कलाकारों का यही फर्ज बनता है कि हम लोग मिलजुल करके उनके परिवार के बारे में सोचें। अब तो वो अलविदा हो ही गए हैं हम लोगों के बीच से। बहुत ही नेक इंसान, हमेशा हंसते हुए मिलते थे। ये सब यादें तो हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी, लेकिन हमारी भी यही सबसे प्रार्थना है कि उनके परिवार के बारे में सोचा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसी के साथ मैं भी आपको सशक्त नमन करती हूँ और आपसे इसी क्रम में कल एक जगह हम लोग आयोजन में थे, राकेश जी टाइप कर रहे थे। उन्होंने ही बताया कि संतराज जी का अचानक आज सुबह निधन हो गया। बड़ा दुखद था ये। संतराज से मेरी लास्ट मुलाकात आकाशवाणी में हुई थी, एक नौटंकी के रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। लगभग 2.5-3 साल हो गया, 2.5-3 साल नहीं, हाँ 2 साल। तो आए थे वहाँ, तो उस समय उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है, जैसे अनकॉन्शियस रहना, थोड़ा सा कम बोलना अपने आप में। तो चिंता तो हुई, हम लोगों ने पूछा भी कि भाई क्यों आप गा नहीं रहे हैं, गा रहे हैं तो केवल लेकर लग रहा है, लिपसिंग हो रही है। तो उन्होंने हाँ थोड़ा मैंने बहुत अनमने ही ढंग से उन्होंने कहा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद पता चला कि नहीं, इनके को कुछ गंभीर समस्या है, इसका इलाज होना आवश्यक है। इसके पहले जो हम आकाशवाणी के जितने दिनों में रहे हैं, उस दौरान संतराज जी को जब भी बुलाया गया, एक हंसता खेलता आदमी, अच्छा व्यवहारिक आदमी, कुछ बातों पे अचानक से हंस देने वाले, तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो मुझे लगा था, सरल स्वभाव के लगे थे। और बाकी अच्छे कलाकार के जो लक्षण होता है वो सब उनमें थे कि अपने संगीत के प्रति डिवोटेड रहना, अपने रियाज में रहना और तमाम चीज़ें जो थी वो उनके खासियतें थी। और इसीलिए उनको हम लोग आकाशवाणी के लोग बहुत पसंद भी करते थे, इसलिए हम लोग अक्सर उनको बुलाते थे, किसी कंसर्ट में या किसी भी स्पेशल प्रोग्राम में उनको बुलाते थे। अब ये बड़ा दुखद है कि अचानक से उनकी जीवन यात्रा पूरी हो गई। तो हम सब आज यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये आप कलाकार बंधुओं को बहुत साधुवाद की, कम से कम ऐसी विकट स्थिति में आप सब इकट्ठा हो गए और उनके परिवार को एक ढाढ़स बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से अगर कोई आवश्यकता हो उनके परिवार के लिए, तो आप लोग कुछ ऐसा बनाइए, कुछ योजना बनाइए, तो मैं उसमें आपके साथ खड़ा रहूँगा और जो मुझसे संभव होगा मैं वो पूरा करूँगा। तो बहुत दुखी मन से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उनके परिवार को कोई बहुत बड़ा संकट ना हो, उनके रोजी रोटी के लिए जो संभव हो, उनके परिवार की जो मदद हो सके वो सब आप सब मिलकर संभालेंगे, इस कामना करते हैं। बहुत भावुक रिश्ता है मेरा सभी कलाकारों के प्रति, क्योंकि पिताजी कलाकार थे और गोरखपुर में रहे और उनसे यहाँ उपस्थित जितने भी कलाकार हैं सभी जुड़े रहे। संतराज
भैया को मैं बचपन से जानती थी, हमेशा का घर पे आना जाना था और बहुत सारी बातें हैं जो उनके लिए बहुत सारे लोगों ने कही और मेरे जहन में भी है। लेकिन तबीयत उनकी 3-4 साल पहले से ही खराब थी। उनके पिताजी के श्रद्धांजलि में जब आए थे, उनका पैर सूजा था बहुत ज़्यादा, और जब उनको हम लोगों ने सम्मानित किया तो नंदू भैया थे, पैर उनको पकड़ कर ले जाया गया। तभी मुझे बहुत चिंता हुई थी कि भैया ये क्या है, क्या बेटा दिखाएंगे। उनका भैया जैसा भी हो आपको लखनऊ दिखाना, कहीं दिखा हम लोग से बताइए और हम लोग उसके लिए कुछ करेंगे। लेकिन फिर कांटेक्ट खत्म हो गया। हम लोग के भी शायद ये सही बात है, गलती है, जानते हुए भी कि हाँ तबीयत कुछ उनकी खराब है। हम लोगों ने वो अवेयरनेस नहीं दिखाई और उनसे मेरी अंतिम जो बातचीत है, एक पिता तुल्य की तरह जो उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया, उसको मैं भूल नहीं पा रही। यहाँ बैठे मुझे वही याद आया जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो आ नहीं पाए थे, लेकिन हमें लगता है जो लोग उपस्थित कलाकार थे वो तो थे, लेकिन जो नहीं आ सके उनमें से मतलब एक सिर्फ संतराज भैया थे जिन्होंने मुझे फोन किया और बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ही आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने वो काम किया है जो हम सब नहीं कर पाए, वो तुमने काम किया है और वर्मा जी के नाम को, हम सब के नाम को इतना रोशन किया है। वही मेरी अंतिम बातचीत है। बहुत सारा आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद वचन ढेर सारे थे, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और कल उनके जब वो जा रहे थे, हम लोग सब वहाँ उपस्थित थे, बहुत भावुक क्षण था। और सभी जैसा कि है मेरे मन में, क्योंकि मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी, तो जितने भी उपस्थित कलाकार हैं मैं सबसे किसी भी बात के लिए लड़ बैठती हूँ या बोल देती हूँ एक हद की तरह। ये सब मेरे बड़े भाई हैं, सबको पता है कि सुनीता कुछ भी है तो वो बोलेगी। तो हम सबको मिलके इनके परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है और अच्छा करना है, ये जैसा कि हमारे बड़े लोगों ने भी बताया है। तो हम सब उसके लिए अग्रसर हैं, जैसा भी निर्देश होगा हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। विष्णु जी जो सब बोले, इसके बाद 2 मिनट कि चूँकि रवि से सभी वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन 16 तारीख को हम सब शरीर खड़े रहेंगे अगर इस परिवार में तो बड़ी कृपा होगी। और संतान भैया तो वो हो रहा ना, रात्रि हो रहा, लेकिन सूरत के बाद ब्रह्मभोज होगा, सूरत के बाद होगा ना, सूरत के बाद चलिए वो डेट कंफर्म किया जाएगा, फिर उसका सूचना होगा। तो हम चाहेंगे सभी जितने भी कलाकार आए हुए हैं और भी जो भी कलाकार है सब शरीर वहाँ खड़े हो जाएंगे तो एक उनको बदले है संतराज भैया ने मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं, एक चीज और हो, एक 2 मिनट का हम लोग मौन लेंगे, कोई बोलेगा नहीं। ओम शांति। देखिए हमने कुछ ना किया है। चलिए चलिए।